ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150 में बीते दिनों हुए इंजीनियर युवराज की मौत ने पूरे को झकझोर दिया है। युवराज की मौत में जिस तरह प्रशासन की ओर से लापरवाही की बात सामने आई, उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। युवराज की मौत के बाद शोक सभा में उसके पिता का दर्द छलक उठा। टूटे हुए पिता ने बताया कि उनका बेटा कमजोर नहीं था, बल्कि बेहद साहसी था। जल भराव से भरे उस अंधेरे गड्ढे में गिरने के बाद भी युवराज ने लगभग 2 घंटे तक मौत से संघर्ष किया। आखिरी सांस तक लड़ता रहा, लेकिन सिस्टम की सुस्ती और लापरवाही उसकी जान ले ली। बचाव दल ने बहुत लापरवाही दिखाई और मेरे बेटे को भगवान भरोसे छोड़ दिया, जबकि युवराज को आसानी से बचाया जा सकता था। हम युवराज को तो कभी भी न्याय नहीं दिला सकते, क्योंकि वह अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन यह जरूर चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में हुई लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कोई दूसरा युवराज इस प्रकार की त्रासदी न झेले। अपने दर्द को समेटते हुए युवराज के पिता ने मीडिया और यूपी सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि बेटे की मौत के बाद वे पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन लोगों के समर्थन ने उन्हें हिम्मत दी। सभी मीडिया मित्रों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रशासनिक लापरवाही के कारण मेरे बेटे युवराज की हुई दुखद और असामयिक निधन पर अपनी जोरदार आवाज़ बुलंद कर मेरा और मेरे परिवार का साथ दिया, मेरी संवेदनाओं को ताकत दी और इस विषय को सही दिशा दी, ताकि लापरवाह विभागों और उसके गैर जिम्मेदार स्टाफ को उचित सज़ा दिलाई जा सके। अपने बेटे की मृत्यु से मैं पूरी तरह टूट चुका था, हताश हो चुका था, लेकिन आप सभी लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया और मेरे बेटे के जीवन के साथ हुए लापरवाही और खिलवाड़ को देश की जनता और सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया। मेरा बेटा बहुत साहसी था। जल जमाव वाले गड्ढे में गिरने के बाद भी उसने काफ़ी संघर्ष किया। उसने हमें जरूरी बचाव कार्य के लिए लगभग 2 घंटे का पर्याप्त समय दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेटे की मौत में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई और पिता अपने बेटे को इस तरह न खोए। इस भावुक मौके पर युवराज के पिता ने उस बहादुर युवक मुनिंद्र का भी आभार जताया, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना गहरे नाले में छलांग लगाकर युवराज को बचाने की कोशिश की। मैं भाई मुनिंद्र को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने किसी की परवाह न करते हुए नाले में छलांग लगाई और मेरे बेटे को ढूंढने और बचाने का प्रयास किया। यूपी गवर्नमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने घटना का संज्ञान लेते हुए एसआईटी गठित की। मैं चाहता हूं कि किसी भी स्थिति में किसी भी गुनहगार को न छोड़ा जाए और उन्हें उचित सज़ा मिले। देश की जनता, मीडिया, सोसाइटी के सभी निवासियों, स्थानीय प्रशासन को मेरे इमोशंस में और न्याय की इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस पूरे मामले में सबकी नजरें एसआईटी की उस 450 पन्नों की रिपोर्ट पर हैं, जो यह तय करेगी कि युवराज के कातिल कौन है, वो गड्ढा, वो बिल्डर या वो लापरवाह प्रशासन। बहरहाल एक होनहार बेटे की मौत ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि इंसाफ मिलता है या एक और मामला फाइलों में दफन हो जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नोएडा से गौरव गौड़ की रिपोर्ट।